हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप घर पे होंगे सब लोग और बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मोना। तो फ्रेंड्स, ये है सैटरडे का दिन और सुबह सुबह मेरा सबसे पहला काम यही होता है। जिस दिन मैं कपड़े धुलती हूँ उस दिन रात को मैं हॉल में ही सुखाने के लिए रख देती हूँ और सुबह सुबह ही मैं इन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो फिर आरुष पूरा फैला देता है। और वैसे भी आरुष ने भी पूरा फैला रखा है। हॉल तो स्टार्टिंग में यहीं से करती हूँ। और चाय मैंने पी ली है क्योंकि चाय के बिना कुछ नहीं होता। तो मैं आरुष का यहाँ पे उसने नाइट सूट पहना हो तो उसका मैं पजामा थोड़ा वो उल्टा हो रखा था, तो मैं सही कर रही थी। और वो सुबह सुबह थोड़ा सा फ्रेश रहता है तो खेलता है, नहीं तो वो भी घर में रह रह के ना बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो गया है। बार बार वो बाहर जाने के लिए बोलता है। जब हमारी ये सिचुएशन है कि हम तो समझदार हैं फिर भी घर में रह लेते हैं, लेकिन इस बच्चे को कौन समझाए। और ये था ना कि ये रोज़ जाता ही था बाहर, चाहे कुछ भी हो जाए। शाम को मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते थे और इसको लेके जाते थे बाहर, तो वो अभी भी यही सोचता है कि बाहर जाना है। बहुत बार मेन गेट पे जाके रोता है। इसीलिए मुझे एक फ्रेंड ने बोला था कि आपका बेटा रोता रहता है। एक्चुअली वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है कि उसे बाहर क्यों नहीं ले जाया जा रहा है, बाहर उसे घूमना है। अब बच्चे को कैसे समझाएं कि हाँ नहीं जाना है बाहर। हम लोग तो समझदार है, समझ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आरुष के कपड़े एक साइड फोल्ड करके रख लूँगी, क्योंकि अभी आरुष के कपड़े भी गर्मी वाले सारे लगभग मैंने निकाल दिए हैं। क्योंकि अभी फुल स्लीव्स के एक भी टी शर्ट मैं उसे नहीं पहनाती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। तो मैंने हाफ सारे कपड़े इसके निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी और कपड़े फोल्ड करने के बाद आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने, क्योंकि मुझे लगा कि पोछा बस लगा लूँगी। लेकिन आरुष ने बहुत सारा सामान फैलाया हुआ था, तो पहले मैंने पूरा सबको क्लियर किया। उसके बाद क्लियर करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाने आई हूँ। और ये हमारी गैलरी है, ये हमेशा कुछ ना कुछ इसमें रहता है क्योंकि पूरा फैला हुआ रहता है। जितनी देर मैं झाड़ू लगाती हूँ उतनी देर, थोड़ी देर वो ठीक रहेगा, उसके बाद फिर से फैला देता है आरुष। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है और ये है हॉल। हॉल में अभी क्लियर करके गई थी, इतने मैं उस रूम में और हॉल में झाड़ू लगाने लगी, इतने आरुष ने इधर अपना पूरा काम किया हुआ था। और बैलून्स अभी भी उड़ रहे हैं। मैं बहुत सारे फोड़ दे रही थी और ये जो टेबल पे रखे हुए इसमें पानी भर रखा है उसने। घर पे ही उसे बिज़ी करते हैं कि किसी भी तरीके से वो घर पे बिज़ी रहे। थोड़ा बहुत काम फैलाता है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो घर में बिज़ी तो रहता है। तो उसके टॉयज़ हमेशा इसने यहाँ पे गिलास में वो खिलौने वाला केक है वो भर के रखा हुआ था। और ये सब्ज़ी छानने वाला है, इसमें इसने बैलून करके रखा हुआ था, उसमें पानी भर के। मैं तो नहीं भरती हूँ, उसके अपने पापा से भरवाता है। और कभी कभी जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो मैं भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे इसने पानी भी गिराया हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसे पोंछ देती हूँ और गर्मी का टाइम में सूख जाएगा ईज़िली, इसलिए ज़मीन पे पानी गिरा देता है ना। बैलून है वो उसे फोड़ देता है तो पूरा पानी पानी हो जाता है। फर्श इतना चिकना है, उसका गिरने का डर होता है। इसीलिए मैं देखती हूँ कहीं भी पानी गिरा हुआ है तो उसे मैं पोंछ ही लेती हूँ अधिकतर। तो और फिर फ़ैन चला देती हूँ तो वो सूख जाता है। तो यहाँ पे इस हॉल में भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और सोफ़ा और टेबल लगाने के बाद ना जगह बहुत कम बचता है, यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए बहुत ज़्यादा कम बचता है। तो यहाँ पे मैं एक तो 2 फ्रिज हो गए हैं। अब लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे अब इस फ्रिज को हटा भी नहीं सकते, नहीं तो हमने सोचा था कि इस फ्रिज को हटा देंगे। और अभी इस फ्रिज में मैंने आपको पहले भी बताया था पूरा ग्रॉसरी का आइटम भरा हुआ है। मैं किस दिन दिखाऊंगी आपको। और ये फ्रेंड्स, मेरा किचन देख के बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा सा मैसी हो रखा है क्योंकि मैंने पहले मैं पूरा घर करती हूँ, उसके बाद घर का काम करती हूँ रूम वगैरह, उसके बाद मैं किचन क्लियर करती हूँ। किचन में घुसती तो बस पूरा किचन ही क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पे बीच में सब्जी मेरी बनी हुई थी, राइस बनाना था, नहीं तो फिर खाने का टाइम भी हो जाता। तो बीच में मैं चावल गैस पे रखने आ गई थी कि इतने मैं इधर पोछा लगाऊंगी उतना चावल बन जाएगा। मैंने पुलाव बनाया था और मटर पनीर बनाया था। तो यहाँ पे मैं रूम में आ गई हूँ पोछा लगाने। और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वैसे मैं पोछा लगाती हूँ। तो कोई भी मतलब मेरे पोछा लगाए पे चलता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इसके लिए सब माफ़ है। और जहाँ मैं जाऊँगी वो वहीं जाएगा। मैं जहाँ जा रही हूँ वहीं पे दिखेगा आपको, मेरे पीछे 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 पीछे, पता नहीं क्या चाहिए होता है इसे।
तो ये वाला ये दूसरा रूम है जिसमें मेरे हस्बैंड रहते हैं, मतलब हस्बैंड का। इसमें ये रूम हमेशा बंद करके इसलिए रखते हैं आरुष की वजह से, क्योंकि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं और डर लगता है कि वो पानी वगैरह ना गिरा दे उसमें, चाहे करंट वगैरह का भी डर लगता है। सब कुछ इसके एक्सेस में है, इसीलिए उस रूम को मैं लगभग बंद करके रखती हूँ। और जब वो रहता है तभी, हम लोग रहते हैं तभी वो रूम खोलते हैं। और ये बैलून ऊपर उड़ रहा है और ये सोफ़े पे चढ़ के इतना खुश हो रहा है। फ़ैन चला दिया मैंने, पोछा लगा रही थी तो ये बहुत खुश हो रहा है और उसको बैलून को पकड़ रहा है। लेकिन मैं हॉल में आई तो वो भी हॉल में आ गया और मुझे उसे फोड़ने बोल रहा है, कभी फुलाने बोलता है, कभी मुझे बच्चे का ना कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या कर अपने इशारे पे नचवा लेते। इतना छोटा सा बच्चा हम दोनों को अपने इशारे पे घुमा लेता है। अब क्या करें, मतलब रोता है, उससे अच्छा कि हाँ वो जो बोल रहा है कर देते हैं। लेकिन वही है ना, फिर ऐसे ऐसे करके ना बच्चे ज़िद्दी बन जाते हैं। लेकिन मैं नहीं करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा ये रोता है तभी करती हूँ कि हाँ ये काम कर देती हूँ। ज़्यादा रो रहा है, नहीं तो मैं जल्दी इसकी हर डिमांड पूरी नहीं करती। हस्बैंड को नहीं देखा जाता इसका रोया, बट मैं देख ले। और यहाँ पे आगे हम दोनों नहा के, मैं भी नहा ली और आरुष भी नहा लिया। तो इसे मैं क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं आरुष वाली ही क्रीम लगा रही हूँ, जो हिमालय का बेबी क्रीम होता है, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें ज़्यादा केमिकल वगैरह नहीं होता। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मैं भी यूज़ कर लेती हूँ जब, और वैसे भी मेरी क्रीम ख़त्म हो रही है इस लॉकडाउन की वजह से, मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो मैं आरुष का ही क्रीम यूज़ कर रही हूँ आजकल। और पार्लर बंद होने के कारण जो मेरी थ्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पता नहीं अब कब खुलेगा और कब मैं थ्रेडिंग करवाऊँगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और इसी वजह से जैसे थ्रेडिंग बढ़ गई है तो यहाँ पे मैं इसी सिंदूर से ही बिंदी लगा रही हूँ, क्योंकि बिंदी वहाँ पे टिक नहीं रही है। उसका जो गोंद होता है, यहाँ पे बाल आ जाते हैं बीच में तो नहीं टिकता है। तो मैंने इसी से ही बिंदी लगा लिया है और मैं लिपस्टिक लगा लूँगी, बस हो गया। और इस लॉकडाउन के चक्कर से तो सच में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या करें, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, इसलिए हम भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही सकते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो मिल ही रही है, तो चलता है बस इतना। और आरुष नहा के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और उसे कैमरा चाहिए, पता नहीं क्या, किस लिए उसे कैमरा चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि मैं लगा रही हूँ, आप खेलो, तो नहीं, उसे ऊपर नीचे करके देख रहा है। और अब घर जितना मतलब सही दिख रहा है साफ़ सुथरा, शाम तक तो ये घर देखने लायक नहीं होगा। मैं दिखाऊंगी आपको शाम को। और ये पूरा ट्राईपोड ही खींच के लेके जा रहा था, तो फिर मैंने इसे छुआ कि गिरा दोगे तुम, फ़ोन सब गिर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी सुबह से अभी मैं आप लोगों से बात करने के लिए मुझे टाइम मिला है। कैसे हैं आप लोग? और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैंने बनाया है फ्रेंच फ्राई, देखिए। और ये मार्केट जैसा तो नहीं बना है, बट हाँ फिर भी बन गया है। तो इसमें मैं अभी चाट मसाला मिलाऊंगी और सॉस के साथ खा लेंगे इसे, बस बनने वाला है। और एक साइड मैंने चढ़ा रखी चाय, इतना मैसी हो रखा है आप लोग को दिखा नहीं पा रही हूँ। ये देखिए, इधर ये बन रहा है और उधर मैंने चाय रखा हुआ है। पूरा अभी किचन फैला हुआ है, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। साफ़ करूँगी अभी चाय वगैरह पी के, उसके बाद ही नाश्ता डिनर बनाऊँगी। तो इसमें मैं मिलाऊँगी चाट मसाला। मार्केट में ज़्यादा अच्छा मिलता है, बट खाने का मन हो गया तो फिर मैंने सोचा कि घर पे ही बना लेते हैं, मार्केट का कहाँ से लेके आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गए हम कूलर निकालने। एक्चुअली जब हम मुंबई से आए थे तो यहाँ पे सर्दी हो रही थी, तो इस कूलर का कोई यूज़ नहीं था, इसलिए हमने इसे खोला ही नहीं था। तो हम, अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कूलर के बिना गुजारा ही नहीं हो रहा, इसी वजह से हमने फिर इसे अनबॉक्स किया। क्यों, और इसे ऐसी पैक बालकनी में छोड़ा हुआ था, क्योंकि जब हम मुंबई से आए थे तो इसे पूरी अच्छी तरीके से पैक करके दिया होता। तो हमने सोचा कि जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी खोलेंगे। तो इसमें भी जो इसका, जहाँ से पानी डालते हैं वहाँ पे सामान कुछ रखा हुआ था, तो वही मैं देख रही थी कि क्या है इसके अंदर।
और इसका रिमोट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये रिमोट के बिना इसका थोड़े से बटन एक्सेस काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका रिमोट ही नहीं मिल रहा। मैंने हर जगह ढूंढा, वैसे तो हमने उसी के बॉक्स में ही रखते थे, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो पैक होने के बाद भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी इसमें थी, तो मैंने सोचा कि पहले इसे साफ़ कर दूं, फिर कल इसे मैं अच्छे तरीके से कॉलिन से साफ़ करूंगी। और ये हमारा 5-6 साल पुराना कूलर है, लेकिन लगता नहीं है, एकदम नए की तरह लगता है, क्योंकि इसे हमने थोड़ा सा मेंटेन करके रखा हुआ है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मतलब नए की तरह लगता है। और आरुष देख के इतना खुश हो रहा है, वहाँ पे जहाँ से हवा आ रही है, मैंने ऑन कर दिया था तो हवा आ रही है, और वो इतना खुश हो रहा है उसके पास जाके, और बटन देख रहा है कि क्या क्या कौन कौन सा बटन वो दबा रहा है। और जब आरुष मुंबई में था तो इसके अंदर इसने बहुत सारे टॉयज़ डाल दिए थे, तो अभी भी यही डर लग रहा था कि कहीं फिर से ना ये छोटे छोटे टॉयज़ उसमें डाल दे, नहीं तो फिर ये कूलर ख़राब होने से कोई नहीं बचा सकता। तो हम दोनों ये जो बबल रैप आता है वो उसी से रैप कर रखा था, तो हम दोनों बैठ के फोड़ रहे थे। वो मुझसे छीन रहा था फोड़ने के लिए, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उसको फोड़ना, तो हम दोनों बैठ के वही फोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।